हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए फिर से हम अपने परफेक्शन आईएएस करंट अफेयर जो है परफेक्शन आईएएस का उसका सितंबर माह हम देख रहे थे। सितंबर 2023 में जैसे हम लोग एक साल का पूरा करंट अफेयर को लेकर चलने वाले हैं, जो 70th पीपीएससी आने वाली है उसके लिए। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड टॉपिक हुआ था। फर्स्ट टॉपिक में था राष्ट्रीय, बिहार सरकार की योजना एवं केंद्र सरकार की योजना, ये हो गया था। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय के अंतर्गत जो भी राष्ट्रीय घटनाक्रम हुई हैं उसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए बिना हम समय को गंवाए हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये है राष्ट्रीय, इससे जो भी इम्पोर्टेंट है सितंबर मंथ का उससे क्वेश्चन है। तो देखिए टॉपिक को हम देखते हैं। फर्स्ट है अच्छी विनिर्माण प्रथाएं। अच्छी विनिर्माण प्रथाएं क्या हैं? तो सरकार ने फार्मास्यूटिकल कंपनी को संशोधित जीएमपी करने का निर्देश दिया है। सरकार के द्वारा फार्मास्यूटिकल कंपनियों को संशोधित जीएमपी करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रक्रियाओं को वैश्विक मानक के बराबर लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके बारे में अन्य जानकारी है। भारत का स्थान मात्रा के हिसाब से उत्पादन में तीसरा है और मूल्य के हिसाब से 14वां है। मात्रा के हिसाब से कितना है? तो तीसरा है और मूल्य के हिसाब से 14वां स्थान है। फिर है भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। मात्रा के हिसाब से वैश्विक आपूर्ति का 20% हिस्सा। दुनिया की 60% वैक्सीन भारत से ही आती है। नेक्स्ट जो है कच्छातीवु द्वीप। कच्छातीवु द्वीप कहाँ पे है? तो ये श्रीलंका के पास स्थित है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा संसद में इसका जिक्र किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में इसका जिक्र किया है। क्यों जिक्र किया है? तो भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौता 1974, इंदिरा गांधी सरकार ने कच्छातीवु को श्रीलंका को सौंप दिया था। भारत श्रीलंका समुद्री समझौता हुआ 1974 में, जिसके अनुसार इंदिरा गांधी की सरकार ने कच्छातीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। कब? 1974 के अनुसार। भारत श्रीलंका समुद्री समझौता कब हुआ? तो 1974 के अनुसार। उसके अनुसार इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा कच्छातीवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। कच्छातीवु द्वीप के बारे में बतलाया गया है। ये कहाँ पे स्थित है? तो पाक जलमरूमध्य में 285 एकड़ का निर्जन क्षेत्र है। कितना? तो 285 एकड़ का निर्जन स्थान है। द्वीप पर एकमात्र संरचना किसका है? तो सेंट एंथोनी चर्च है। कच्छातीवु द्वीप पर है एकमात्र चर्च सेंट एंथोनी चर्च। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंट एंथोनी चर्च श्रीलंका में है, भारत में है, तो यह कच्छातीवु द्वीप पर श्रीलंका में। 14वीं सदी के ज्वालामुखी विस्फोट का यह उत्पाद है। 17वीं शताब्दी में यह रामानाथ जमींदारी के अधीन था। ब्रिटिश राज के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा है कच्छातीवु द्वीप। नेक्स्ट है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति में के बारे में बतलाया गया है। तो विशेषाधिकार समिति के बारे में क्या है? तो अधीर रंजन चौधरी के घोर कदाचार का हवाला विशेषाधिकार समिति को दिया गया। अधीर रंजन चौधरी के घोर कदाचार का हवाला विशेषाधिकार समिति को दिया गया। प्रस्ताव पारित किया गया किसके द्वारा? तो प्रहलाद जोशी ने प्रस्ताव पारित किया। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को विशेषाधिकार मिलता है किस आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल 105 के अनुसार। संसदीय विशेषाधिकार, संसद और उसके सदस्यों के पास कुछ अधिकार और प्रतिरक्षाएं हैं जो उन्हें अपने विधायी भूमिकाओं में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाती है। स्रोत कहाँ कहाँ से लिया गया है? तो संविधान से, कानून से, सदन की प्रक्रिया एवं परंपरा के द्वारा। नेक्स्ट है जस्टिस रोहिणी पैनल। जस्टिस रोहिणी पैनल के बारे में क्या बतलाया गया है? तो जस्टिस रोहिणी पैनल इसने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। जस्टिस रोहिणी पैनल ने अन्य पिछड़ा वर्गीकरण के उप वर्गीकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। ये जस्टिस रोहिणी पैनल जो है 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति 2 अक्टूबर 2017 को की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2017 को 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की गई थी इसके लिए। अतिरिक्त जानकारी है ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2005। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन जातियों या जनजातियों के लाभ के लिए एससी और एसटी के कोटे के भीतर कोई विशेष उप कोटा पेश नहीं किया जा सकता है जो इन सूची की में अन्य की तुलना में अधिक पिछड़े हों। उसके बाद एक और बना है
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2020। पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2020। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के पंजाब कानून की वैधता की जांच की, जिसने एससी के भीतर उप वर्गीकरण बनाया। ठीक है, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2020 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के पंजाबी कानून की वैधता की जांच की, जिसने एससी के भीतर उप वर्गीकरण बनाया और कुछ पहचानी गई जातियों के लिए एससी कोटा का आधा हिस्सा आरक्षित करने की मांग की। नेक्स्ट है आपराधिक न्याय कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन। आपराधिक न्याय कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन। अमित शाह ने 11 अगस्त को लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए। ठीक है, अमित शाह के द्वारा 11 अगस्त को और इम्पोर्टेंट हुआ था बिहार में क्या, तो गोलीकांड, पटना सचिवालय गोलीकांड जो हुआ था 11 अगस्त को ही हुआ था। और 11 अगस्त के दिन ही केंद्र में क्या हो रहा है इस बार, तो अमित शाह के द्वारा 11 अगस्त में लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए गए। 3 बिल है कौन कौन सा, तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 लाया गया है किसके बदले, तो भारतीय दंड संहिता की जगह लेने के लिए भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। उसके बाद है भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करेगा भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। उसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक। ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 लाया गया है, जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को प्रतिस्थापित करेगा। कुल मिलाकर 3 आपराधिक कानूनों ने 313 बदलाव प्रस्तावित किए हैं। ठीक है, 3 आपराधिक कानून में 313 बदलाव प्रस्तावित किए हैं। इसके अतिरिक्त जानकारी है आईपीसी पहली बार 1860 में, आईपीसी कब, तो 1860 में, सीआरपीसी 1882 में और साक्ष्य अधिनियम 1872 में लागू किए गए। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम बार आईपीसी कब लागू किया गया, तो 1860 में, और उस समय कार्यकाल होता है लॉर्ड कैनिंग का रहता है। सीआरपीसी कब लागू किया गया, तो 1882 में, और साक्ष्य अधिनियम 1872 में। आईपीसी 1860 में 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। ठीक है, आईपीसी 1860 में लाया गया लेकिन लागू हुआ तो 1862 में। आईपीसी का मसौदा जो तैयार किया था थॉमस बॉबिंगटन मैकाले, जो विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, उन्हीं के द्वारा आईपीसी का मसौदा तैयार किया गया था। थॉमस बॉबिंगटन मैकाले के द्वारा आईपीसी का मसौदा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति एनसीईआरटी ने अपने 19 सदस्यीय एनएसटीसी का अनावरण किया है। एनसीईआरटी के द्वारा 19 सदस्यीय एनएसटीसी का अनावरण किया है, जिसके अध्यक्ष हैं एमसी पंत अध्यक्ष हैं तथा सह अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर मंजुल भार्गव तथा जो है प्रिंसटन विश्वविद्यालय से हैं। सह अध्यक्ष हैं प्रोफेसर मंजुल भार्गव, अध्यक्ष हैं एमसी पंत। उद्देश्य क्या है, तो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को नए पाठ्यक्रम के अनुरूप बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें सुधा मूर्ति और शंकर महादेवन भी सम्मिलित हैं। सुधा मूर्ति, जिन्हें हाल ही में 8 मार्च को राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है सुस्वागतम पहल। सुस्वागतम पहल किसके द्वारा लाया गया है, तो ये लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। शुरुआत किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो किस लिए, आगंतुकों के लिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाने में प्रवेश ऑनलाइन तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगंतुकों के लिए प्रवेश पास ऑनलाइन तैयार करना इसका उद्देश्य है सुस्वागतम पहल का। नेक्स्ट है सांख्यिकी पर अस्थायी समिति। सांख्यिकी पर अस्थायी समिति सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एमओएसपीआई द्वारा स्थापित किया गया है। नए पैनल के अध्यक्ष हैं प्रणब सेन। भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद हैं प्रणब सेन, जो नए पैनल के अध्यक्ष बने हैं। 2019 में गठित आर्थिक सांख्यिकी पर अस्थायी समिति का स्थान लिया है। इसका अधिदेश क्या है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के तहत किए गए सभी सर्वेक्षण की रूपरेखा और परिणाम की समीक्षा करना। नेक्स्ट है इसमें सदस्य जो हैं 16 सदस्य हैं, अधिकतम 16 सदस्य हैं, 10 आधिकारिक सदस्य हैं एवं 4 गैर आधिकारिक हैं। सदस्य हैं 16, जिसमें 10 आधिकारिक सदस्य हैं और 4 गैर आधिकारिक सदस्य हैं। नेक्स्ट है मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा। मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा फॉक्सकॉन कंपनी लाई है ताइवान की। फॉक्सकॉन कंपनी है ताइवान की, जो तमिलनाडु में के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है। फॉक्सकॉन कंपनी कहाँ का है, तो ताइवान का है। ये तमिलनाडु के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो कांचीपुरम में सुविधा स्थापित करना,
फॉक्सकॉन कंपनी का। नेक्स्ट है भेदभाव विरोधी मानदंड। भेदभाव विरोधी मानदंड किसके द्वारा गठन किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने एक विशेष पैनल का गठन किया है जिसका उद्देश्य SC, ST, OBC, PWBD और अन्य अल्पसंख्यकों के संबंध में भेदभाव विरोधी नियमों पर फिर से विचार करना है। ठीक है, भेदभाव विरोधी मानदंड शिक्षा मंत्रालय के एक विशेष पैनल के द्वारा गठन किया गया है जिसका उद्देश्य SC, ST, OBC, PWBD और अन्य अल्पसंख्यक के संबंध में भेदभाव विरोधी नियमों को फिर से विचार करना है। नेक्स्ट है जल दोस्त। जल दोस्त क्या है? तो CSIR के द्वारा CSIR जल दोस्त क्या है? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। जल दोस्त क्या है? तो यह एक एयरबोट है जो झील और नदियों से जलीय खरपतवार को निकालेगा। यह एक एयरबोट है जो झीलों और नदियों से जलीय खरपतवार निकालेगा। क्योंकि उसे साफ करने के लिए। जल दोस्त के बारे में अतिरिक्त जानकारी है तैरते हुए खरपतवार। तैरते हुए खरपतवार कौन होते हैं समुद्र में? तो जलकुंभी, जिसे एचोर्निया क्रैस्पिस कहा गया है बोटैनिकल नेम। एचोनिया क्रैस्पिस जिसे जलकुंभी, जल फर्न यानी कि साल्विनिया मोलेस्टा, जल सलाद पिस्टिया SPP और जल मखमली अजोला पिनाटा है। इसे जल खरपतवार कहा गया है। तैरती पत्तियों के साथ जड़ युक्त खरपतवार। जड़ युक्त खरपतवार होते हैं कमल, निलंबो न्यूसिफेरा तथा सफ़ेद पानी लिली, नेम्फियो अल्बा। ये सबको हटाने के लिए जल दोस्त का विकास किया गया है। उत्कर्ष एवं उन्मेष पर्व है उत्कर्ष एवं उन्मेष पर्व। उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। कहाँ? तो भोपाल में। उत्कर्ष एवं उन्मेष पर्व उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में। कब? तो 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में 3 अगस्त 2023 को उद्घाटन किया गया है, जिसके आयोजक है सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी। संस्कृत मंत्रालय के अधीन है संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के द्वारा आयोजन किया गया है। उन्मेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। ठीक है, उन्मेष उत्सव जो है एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मेलन है। नेक्स्ट है अतिरिक्त जानकारी। लोक कला एवं राज्य हैं। कौन सी लोक कला किस राज्य में चलती है? तो जाब्रो नृत्य चलती है लेह लद्दाख में। सुम्बी वार नागालैंड का लोक नृत्य है तथा सिंधी छम सिक्किम का है। राय एवं नरेरी मध्य प्रदेश का। लावनी महाराष्ट्र का। सिंगरी उड़ीसा का। टपेटा गुल्लू आंध्र प्रदेश का। कालबेलिया राजस्थान का। एक बार फिर से देखिएगा, जाब्रो लेह लद्दाख का, सुम्मी वार है नागालैंड का, सिंधी छम है सिक्किम का, राय नरेरी है मध्य प्रदेश का, लावनी महाराष्ट्र का बहुत ही पूछा जाता है, सिंगरी उड़ीसा का, टपेटा गुल्लू आंध्र प्रदेश का, कालबेलिया राजस्थान का। उसके बाद है तीवा और बिहू है जो असम का है। तीवा और बिहू असम का है। आजी लामू जो है अरुणाचल प्रदेश का है और झिझिया जो है बिहार का है। नेक्स्ट है कला प्रदर्शनी सा। ठीक है, कला प्रदर्शनी है सा एशिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर आधारित भूमि कला प्रदर्शनी है। सा एशिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर आधारित भूमि कला प्रदर्शनी है जिसका स्थान है लेह डिस्को वैली में आयोजित किया गया। कला प्रदर्शनी सा का आयोजन लेह में। सा का अर्थ है मिट्टी। लद्दाखी भाषा में सा का मतलब होता है मिट्टी। जर्मन दूतावास ने इसका समर्थन किया है। कला प्रदर्शनी सा आयोजन हुआ लेह लद्दाख में। सा का मतलब होता है लद्दाख में मिट्टी, जिसका जर्मन दूतावास ने सा कला प्रदर्शनों का भी समर्थन किया है। नेक्स्ट है केटोप्रोफेन एवं एस्क्लोफेनॉक। दो दवा का नाम है केटोप्रोफेन एवं एस्क्लोफेनॉक। केंद्र ने जानवरों के उपयोग के लिए केटोप्रोफेन और एक्सलोफेनॉक की बिक्री पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार के द्वारा जानवरों को उपयोग के लिए केटोप्रोफेन और एक्सलोफेनॉक की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिसका कारण क्या है? तो मवेशियों के लिए हानिकारक और मृत जानवरों के लिए सब खाने पर गिद्धों की मौत हो जाती है। ये केटोप्रोफेन और एक्सक्लोफेनॉक जो है दवाओं पर रोक लगाया गया है क्योंकि मवेशियों के लिए हानिकारक होता है और मृत जानवरों के सब खाने पर गिद्ध की मौत हो जा रही है। बांग्लादेश जो बना है केटोप्रोफेन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है। केटोप्रोफेन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है बांग्लादेश। अतिरिक्त जानकारी में है डाइक्लोफेनॉक
डाइक्लोफेनाक यानी जो एक दर्द निवारक है, डाइक्लोफेनाक दर्द निवारक है। इसके उपयोग के कारण गिद्ध की जनसंख्या में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ा। डाइक्लोफेनाक के परिणाम स्वरूप गर्दन जो होती है झुक जाती है। डाइक्लोफेनाक के परिणाम स्वरूप गर्दन झुक जाती है, जिसे थानोटोसिस कहा गया है, तथा किडनी फेल हो जाती है और अंततः मृत्यु हो जाती है। मेलोकिस्कैम जो है डाइक्लोफेनाक का सुरक्षित विकल्प है। डाइक्लोफेनाक की जगह मेलोकिस्कैम का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है गाथा गीत गदार। गाथा गीत गदार प्रसिद्ध तेलंगाना लोक गायक हैं जिनका निधन हुआ। गाथा गीत गदार ये एक लेखक हैं, ठीक है, तेलुगु लोक गायक हैं, प्रसिद्ध तेलंगाना के हैं लोक गायक गाथा गीत गदार। इनका असली नाम है गुमदी विट्ठल राव। गुमदी विट्ठल राव इनका असली नाम है। तेलुगु में इन्हें प्रजा युद्ध नौका यानी जन आंदोलन का युद्ध पोत के रूप में वर्णित किया गया है गाथा गीत गदार को। नेक्स्ट है राहुल गांधी का संसद दर्जा। राहुल गांधी को फिर से जो संसद का दर्जा दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम मामले में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मोदी उपनाम मामले में राहुल गांधी की सज़ा पर रोक लगाई। वे वायनाड से सांसद हैं। नेक्स्ट है हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम क्या है? तो केंद्र भारत में हवाना सिंड्रोम के मामले की जांच करेगा। केंद्र जो है भारत में हवाना सिंड्रोम की जांच करेगा। यह एक मानसिक स्वास्थ्य लक्षण का एक सेट है। मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों का एक सेट है। विभिन्न देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों द्वारा यह अनुभव किया गया है। इसका लक्षण क्या होता है? तो बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनना। बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती है। मतली होता है, चक्कर होता है, सिरदर्द होता है, स्मृति हानि और संतुलन संबंधी समस्याएं होती है। 2016 में इसकी जड़ें क्यूबा में पाई गई। हवाना जो क्यूबा की राजधानी हवाना में पाई गई 2016 में। नेक्स्ट है मणिपुर हिंसा पर न्यायिक पैनल, जिसमें सभी महिलाएं होंगी। मणिपुर हिंसा पर एक न्यायिक पैनल बैठा जिसमें सभी महिलाएं ही होंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित किया गया है, जिसके सदस्य हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल। ठीक है, मणिपुर हिंसा पर न्यायिक हमला हुआ, न्यायिक पैनल बैठा है जिसमें सदस्य जो हैं न्यायमूर्ति गीता मित्तल को अध्यक्ष बना गया है तथा न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी और न्यायमूर्ति आशा मेनन अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के अलावा सदस्य हैं। कानून के शासन में विश्वास और विश्वास बहाल करने और विश्वास बनाने का एक प्रयास किया गया है। तो न्यायिक पैनल बनाने का कारण क्या है? तो कानून के शासन में विश्वास और विश्वास बहाल करने और विश्वास बनाने का एक प्रयास किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IPS दत्ता पडसलगिलकर को CBI जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया है। नेक्स्ट है दिल्ली सेवा विधेयक। दिल्ली सेवा विधेयक क्या है? तो 7 अगस्त को संसद में पारित किया गया। दिल्ली सेवा विधेयक 7 अगस्त को संसद में पारित किया गया। बिल का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023। यह सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश को खारिज करता है जिसने दिल्ली सरकार को अधिकांश सेवाओं की कमान सौंपी थी। केंद्र द्वारा नियुक्त नौकरशाह दिल्ली सरकार में निर्वाचित मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को पदच्युत कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। केंद्र द्वारा नियुक्त नौकरशाह दिल्ली सरकार में निर्वाचित मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों को पदच्युत कर सकते हैं। सूची 2 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 41 में राज्य लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है TC1 बैक्टीरिया स्ट्रेन। TC1 बैक्टीरिया स्ट्रेन की खोज की गई है। TC1 बैक्टीरिया स्ट्रेन क्या है? तो वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया की एक विशिष्ट प्रकार खोजी है, TC1 की खोज किया है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया की एक विशिष्ट प्रकार TC1 की खोज किया है। महत्व इसका क्यों है? तो मलेरिया संचरण को रोकने में यह एक बैक्टीरिया सहायक बैक्टीरिया होता है। महत्व है मलेरिया संचरण को रोकने में सहायक। स्पेन में इसकी खोज की गई तथा बैक्टीरिया एक छोटे अणु को स्रावित करके कार्य करते हैं। TC1 बैक्टीरिया स्ट्रेन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मलेरिया संचरण को रोकने में ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय बौद्ध सांस्कृतिक एवं विरासत केंद्र। भारतीय बौद्ध सांस्कृतिक एवं विरासत केंद्र, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो नेपाल में। नेपाल के लुम्बिनी में निर्माण कार्य शुरू हुआ है भारतीय बौद्ध सांस्कृतिक एवं विरासत केंद्र बनना, जिसका PM नरेंद्र मोदी और नेपाल के तत्कालीन PM शेर बहादुर देउबा ने 2022 में आधारशिला रखा था। ठीक है, भारतीय बौद्ध सांस्कृतिक एवं विरासत केंद्र जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ नेपाल के लुम्बिनी में, जिसका
आधारशिला पीएम मोदी एवं उस समय के तत्कालीन नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा के द्वारा आधारशिला रखी गई थी 2022 में। नेक्स्ट है IIM मुंबई। IIM मुंबई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का नाम बदलकर IIM मुंबई किया गया। मुंबई का पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान होगा, यानी कि मुंबई का पहला मैनेजमेंट कोर्स का इंस्टीट्यूट होगा भारतीय प्रबंधन संस्थान, एवं महाराष्ट्र का जो होगा दूसरा होगा। पहला महाराष्ट्र का है IIM नागपुर। देश का 21वां IIM है। देश का 21वां IIM बना IIM मुंबई तथा महाराष्ट्र का दूसरा। नेक्स्ट है कोविड-19 वेरिएंट एरिस। ठीक है, कोविड-19 का एक नया वेरिएंट पाया गया एरिस EG5.1। यह एक नया कोविड-19 वेरिएंट है। एरिस जो है एक नया कोविड-19 वेरिएंट है जो दूसरा सबसे प्रचलित स्ट्रेन है। ओमिक्रॉन का यह एक सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। भारत में EG5.1 का पहला मामला 29 मई 2023 को महाराष्ट्र में सामने आया था। EG5.1 का पहला मामला 29 मई 2023 को महाराष्ट्र में सामने आया था। नेक्स्ट है इस्पात क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन। इस्पात क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन। इस्पात मंत्रालय ने 13 टास्क फोर्स का गठन किया है। इस्पात मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य हरित इस्पात के उत्पादन के लिए कार्यबल के कौशल उन्नयन पर चर्चा करना है। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति 2019। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति 2019 स्टील निर्माण में कोयला की खपत को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ कहाँ? तो इंडिया ब्लॉक का अविश्वास प्रस्ताव 10 अगस्त 2023 को गिर गया। ध्वनि मत में हार हुई, विपक्षी सांसद सदन से बाहर चले गए। 26 जुलाई को मणिपुर में हुई हिंसा पर कांग्रेस नेता गौरव गगोई ने दुख जताया, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया था गौरव गगोई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 8 से 10 अगस्त यानी कि 3 दिनों में 16 घंटे की चर्चा के लिए लिया गया। यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। पहला अविश्वास प्रस्ताव मोदी के लिए लाया गया था 2018 में। भारत में कुल मिलाकर 28 अविश्वास प्रस्ताव हो चुके हैं। नेक्स्ट है केरलम। तो केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। केरल विधानसभा के द्वारा राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। किसी राज्य का नाम बदलने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है। किससे? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय से। संविधान का अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में आवश्यक किसी भी परिवर्तन या परिवर्तन से संबंधित कानून बनाता है। हर घर तिरंगा अभियान जिसका आयोजन किया गया सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। आयोजन करता है सांस्कृतिक मंत्रालय। 13 से 15 अगस्त 2023 तक पूरे देश में मनाया गया। 13 से 15 अगस्त 2023 तक पूरे देश में मनाया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है CBI अकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गई है। CBI अकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गई है। इस नेटवर्क का 10वां सदस्य बना है। CBI अकेडमी गाजियाबाद में स्थित है। CBI इंटरपोल से संबंधित सभी मामलों के लिए एक नोडल निकाय बना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता दिवस की मुख्य बातें। स्वतंत्रता दिवस में क्या इम्पोर्टेंट था ये देखते हैं। PM मोदी के द्वारा 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किया गया। कैमा स्वतंत्रता दिवस मनाया 2023 में? तो 77 नंबर का। PM मोदी का लगातार 10वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन किया, यानी कि मोदी जी के द्वारा 10वां स्वतंत्रता दिवस का संबोधन किया गया। थीम रहा है 2023 का राष्ट्र पहले हमेशा पहले, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये थीम रहा है 2023 का। अब 3 चीज़ों से लड़ने की ज़रूरत है। पहला है भ्रष्टाचार, दूसरा है परिवारवाद और तीसरा है तुष्टीकरण। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ किया गया, जिसका प्रारंभिक व्यय है 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए। शुरू करने की घोषणा की गई। विश्वकर्मा योजना में प्रारंभिक व्यय है 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है महिला स्वतंत्रता सेनानी। राष्ट्रपति मुर्मू ने महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। कौन कौन है महिला स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें श्रद्धांजलि दिया गया? तो मातंगनी हजारा, ठीक है, मातंगनी हजारा और कनकलता बरुआ का उल्लेख किया गया।
मातंगनी हजारा और कनकलता बरुआ। मातंगनी हजारा 73 वर्ष की उम्र में इनका शहीद हुआ और पश्चिम बंगाल से ये बिलोंग करती थी। देखते हैं मातंगनी हजारा के बारे में। मातंगनी हजारा कौन थे? तो गांधी बूढ़ी गांधीवादी महिला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मातंगनी हजारा गांधी बूढ़ी गांधीवादी महिला के नाम से जानी जाती है। 1930 में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, 1930 के दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तमलुक पश्चिम बंगाल के दौरान एक मार्च का नेतृत्व करते समय ब्रिटिश गोलियों से मृत्यु हो गई थी। मातंगनी हजारा का मृत्यु क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, जब पश्चिम बंगाल में एक मार्च का नेतृत्व करते समय ब्रिटिश के द्वारा गोली चला दिया गया था, उसमें हुआ था। नेक्स्ट है कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ का कौन है? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक हैं। उन्हें 20 सितंबर 1942, डेट याद रखना है, कनकलता बरुआ से 20 सितंबर 1942 को गोहपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के जुलूस मृत्यु वाहिनी का नेतृत्व किया। जुलूस में उन्हें अंग्रेजों ने गोली मार दी। 2020 में तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड के द्वारा उनके नाम पर फास्ट पेट्रोल FPV का नाम ICGS कनकलता बरुआ रखा गया है। फास्ट पेट्रोल व्हीकल का नाम कनकलता बरुआ के नाम पे रखा गया है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट है बादल फटना। बादल फटा है कहाँ? देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की खबर सामने आई है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लेकिन तीव्र वर्षा वाली गतिविधि को कहते हैं बादल फटना। स्थानीय लेकिन तीव्र वर्षा गतिविधि को कहा जाता है बादल फटना। पहाड़ी क्षेत्रों में यह एक आम बात है, मैदानी इलाकों में भी होता है। स्थानीय टोपोलॉजी, पवन प्रणाली और तापमान प्रवणता बादल फटने की सुविधा प्रदान करती है। कब बोला जाता है कि बादल फटने की घटना कब उसे बोला जाता है बादल फटा है? तो जब बारिश अधिक हो, लगभग 10 किलोमीटर × 10 किलोमीटर क्षेत्र में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा हो तो उसे बोला जाता है बादल फटना। 1 घंटा में 10 × 10 किलोमीटर में जब 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो तो उसे बोला जाता है बादल फटना। किसी स्थान पर इस वार्षिक वर्षा का लगभग 10% 1 घंटे के भीतर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल खबरों में रहा है। तो उज्जैन में बनेगा भारत का पहला यूनिटी मॉल। कहाँ? उज्जैन में बनेगा भारत का पहला यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल क्या है? तो यह एक जिला एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट GI उत्पाद यानी कि GI टैग, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस है। यूनिटी मॉल क्या है? तो एक जिला एक उत्पाद, GI टैग उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस है। नेक्स्ट है मिजोरम बमबारी। तो PM नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इसका जिक्र किया। भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल 1966 की शुरुआत में मिजोरम में उग्रवाद विरोधी भूमिका में किया गया था। अलगाववादी आंदोलन का नेतृत्व मिजो नेशनल फ्रंट के द्वारा किया गया। MNF यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट ने आइजोल पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन जेरिको चलाया था, जिसमें प्रयुक्त विमान था तूफानी और शिकारी। नेक्स्ट है विकास सिन्हा। ये हैं कौन? तो प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी हैं विकास सिन्हा का जिनका निधन हुआ। प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी विकास सिन्हा का हुआ निधन। उन्होंने पहली बार जिनेवा में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जिन्हें पद्मश्री 2001 में एवं पद्म भूषण 2010 में मिला था। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। बेंगलुरु में बना बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। अगर बोलेगा मंदिर तो ये भारत का पहला 3D मंदिर बना है, वो बना है तेलंगाना में बना है मंदिर, और डाकघर बना है बेंगलुरु में। ये डाकघर जो पूरा हुआ 43 दिनों में निर्मित किया गया है L&T कंपनी द्वारा, लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। IIT मद्रास से तकनीकी सहायता इसे प्राप्त हुआ है। IIT मद्रास से तकनीकी सहायता प्राप्त हुआ है। 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3 आयामी वस्तुओं को परत दर परत बनाने के लिए कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करता है। 3D प्रिंटिंग में 3 आयामी वस्तुओं को परत दर परत बनाने के लिए कंप्यूटर निर्मित डिजाइन का उपयोग करता है। नेक्स्ट है प्रबल क्या है?
तो भारत की पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर है। भारत का पहला लंबी दूरी का रिवॉल्वर है प्रबल। रेंज इसका कितना होता है, तो इसका रेंज है 50 मीटर। अन्य रिवॉल्वर की रेंज से 2 गुनी जो है। एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया के द्वारा कानपुर के द्वारा निर्मित है। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया कानपुर द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में किया जाएगा स्थापित। SIPOCT औद्योगिक पार्क श्री पेरम्बदूर में तमिलनाडु में पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र बनेगा। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला रात्रि स्ट्रीट रेसिंग हुआ कहाँ हुआ, तो चेन्नई तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने परियोजना के लिए रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी किया है। नेक्स्ट है डीजी यात्रा सुविधा। पूर्वोत्तर में पहली बार लॉन्च किया गया डीजी यात्री सुविधा हवाई अड्डा है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में डीजी यात्रा की शुरुआत। गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में डीजी यात्रा सुविधा की शुरुआत हुई। डीजी यात्रा ऐप क्या है, तो फेस स्कैनिंग द्वारा संपर्क रहित और निर्बाधित आवाजाही डीजी यात्रा ऐप के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट है अमिताभ कांत पैनल 21 अगस्त को अपना रिपोर्ट सौंपा है जिसका उद्देश्य है रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच करना और उन्हें पूरा करने के तरीकों को सिफारिश करना। रुका हुआ रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच करना और उन्हें पूरा करने के तरीकों को सिफारिश करना। अमिताभ कांत पैनल जो है स्थापित किया गया है किनके द्वारा, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा मार्च 2023 में। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा मार्च 2023 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छुआ। डेट याद रखना है 23 अगस्त 2023 को शाम के 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को छुआ है। भारत बन गया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है तथा चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला कुल मिलाकर चौथा देश। इसके पूर्व अमेरिका, रूस और चीन पहुंच चुके हैं, यानी कि हमारा भारत बना है चंद्रमा पर जाने वाला चौथा देश एवं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। मिशन के 3 उद्देश्य क्या क्या हैं, तो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करने के लिए चंद्रमा पर घूमते हुए एक रोवर का प्रदर्शन करना है तथा यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोग करना है। इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। मुख्य प्रयोग क्या हुआ, तो रंभ जिसका पूरा नाम है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, चंद्रमा की सतह के पास इलेक्ट्रॉन और आयन का अध्ययन करेगा। ठीक है, रंभ जो है चंद्रमा की सतह के पास इलेक्ट्रॉन और आयन का अध्ययन करेगा। फिर है चेस्ट CHASTE, चंद्रा का सतह थर्मोफिजिकल प्रयोग, ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्र सतह के थर्मल गुणों का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट है ILSA चंद्र भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण लैंडिंग स्थल के पास चंद्र भूकंप को नापेगा। लैंडिंग स्थल के पास चंद्र भूकंप यानी कि चंद्रमा पर आने वाली भूकंप को नापेगा ILSA। नेक्स्ट है भारत चीन और LSA के बीच भारत चीन LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन लद्दाख में पीछे हटने पर सहमत हुए हैं। विवादास्पद बिंदु भारत और चीन के बीच है देपसोंग मैदान, वाई जंक्शन के पास देपसोंग मैदान, डेमचोक, चार्डिंग निंगलुंग नाला और सैडल पास के पास डेमचोक। उसके बाद है देपसोंग का मैदान दौलता बेग ओल्दी के करीब स्थित है। देपसोंग का मैदान जो है दौलता बेग ओल्दी के नज़दीक स्थित है। इससे पहले दोनों पक्ष गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और गोगरा और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में गश्त बिंदुओं से पीछे हट गए थे। ठीक है, इससे पहले भारत और चाइना के बीच जो हुआ पैंगोंग त्सो लेक में हुआ, गलवान घाटी, गोगरा और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में गश्त बिंदु से पीछे हटे हैं। नेक्स्ट है 24वां कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई। उद्देश्य क्या है, तो 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का सम्मान करना। ऑपरेशन विजय चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा। ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा तथा ऑपरेशन तलवार चलाया गया था नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन तलवार है
नौसेना के द्वारा, ऑपरेशन सफ़ेद सागर है भारतीय वायुसेना के द्वारा, और ऑपरेशन विजय है भारतीय थल सेना के द्वारा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से घुसपैठियों को खदेड़ दिया और टाइगर हिल पर दोबारा कब्जा किया। ऑपरेशन सफ़ेद सागर, भारतीय सेना का समर्थन करने के लिए भारतीय वायुसेना के द्वारा हवाई हमला किया गया। ऑपरेशन तलवार, पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया और नौसैनिक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन तलवार। कारगिल युद्ध जो हुआ मई से जुलाई 1999 के बीच, कारगिल युद्ध हुआ मई से जुलाई 1999 के बीच। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं जनरल वेद प्रकाश मलिक, याद रखना है नाम, जनरल वेद प्रकाश मलिक 1999 में भारत के वायुसेना के प्रमुख रहे हैं। ऑपरेशन बद्र, पाकिस्तानी सैनिकों ने सियाचिन में भारतीय सैनिकों को रोकने की उम्मीद से नियंत्रण रेखा के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, नेक्स्ट है भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरल में लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरल में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है सहयोग, नवाचार और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए सस्ती और टिकाऊ भवन सुविधाओं को बढ़ावा देना। नोडल एजेंसी है केरल स्टार्टअप मिशन, नोडल एजेंसी है केरल स्टार्टअप मिशन। नेक्स्ट है LSD सकारात्मक अवस्था, LSD सकारात्मक अवस्था, नागालैंड को आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज LSD लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। नागालैंड को आधिकारिक तौर पर LSD राज्य घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत पशु में संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2009 के अंतर्गत यह मवेशियों में महत्वपूर्ण रुग्णता वाला एक पॉक्स वायरल रोग है। ठीक है, मवेशियों में महत्वपूर्ण रुग्णता वाला एक पॉक्स वायरल रोग है LSD लंपी स्किन डिजीज। एस फोंगनोन कोन्याक, ठीक है, एस फोंगनोन कोन्याक क्या है, तो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड से पहली महिला सदस्य बनी है। एस फोंगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड से पहली महिला सदस्य बनी है 25 जुलाई 2023 को। इस दिन संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित किया गया, संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित किया गया। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव, केंद्र सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। केंद्र सरकार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, किसके द्वारा लाया गया, तो कांग्रेस के मंत्री हैं गौरव गोगोई, कांग्रेस पार्टी संसद से हैं गौरव गोगोई। आज़ाद भारत के इतिहास में 28वां अविश्वास प्रस्ताव आया है, आज़ाद भारत के इतिहास में 28वां अविश्वास प्रस्ताव आया है। आज तक इनमें से केवल एक प्रस्ताव के पारित होने से सरकार गिरी है, वो गिरा 1979 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाला प्रशासन। 1979 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाला प्रशासन में एक बार अविश्वास प्रस्ताव ने मोरारजी देसाई का सरकार गिरा, जिसमें YB चौहान के द्वारा पेश किया गया था, YB चौहान के द्वारा पेश किया गया था और मोरारजी देसाई का सरकार गिरी 1989 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय शहीद स्मारक जगजीवन CRPF अकादमी, जगजीवन CRPF अकादमी लखनऊ में रेलवे सुरक्षा हेतु नए स्मारक का अनावरण किया है। इस संग्रहालय का आदर्श वाक्य है ज्ञानवर्धनायश्च संरक्षणाय, ज्ञानवर्धनायश्च संरक्षणाय, अर्थात ज्ञान को बढ़ावा दें और विरासत को संरक्षित करें। NCM यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो विपक्ष को सदन में सरकार को बहुमत को चुनौती देने की अनुमति देती है, लाता है विपक्षी दल का नेता, विपक्ष को सदन में सरकार के बहुमत को चुनौती देने का अनुमति देता है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। लोकसभा के नियम 1952 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, इसका संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं था, इससे 50 सांसदों के समर्थकों से पेश किया गया है। अतिरिक्त जानकारी है, पहली 2 लोकसभा के कार्यकाल के दौरान एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया, पहली 2 लोकसभा के कार्यकाल के दौरान एक भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया। प्रथम NCM यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में आया, तीसरी लोकसभा में प्रथम नो कॉन्फिडेंस मोशन आया 1963 में। तीसरी लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आचार्य JB कृपलानी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ आया था और लाने वाले थे JB कृपलानी। दूसरा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया 1964 में, NC चटर्जी के द्वारा लाया गया। ये हैं स्वतंत्र सांसद, जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ पेश किया। इस पर सबसे लंबे समय तक बहस हुई। ठीक है, इस पर सबसे लंबे समय तक बहस हुआ
उन्नीस जो सेकेंड वाला आया, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। अंतिम एनसीएम कब आया? तो 2018 में। अंतिम एनसीएम आया 2018 में। आंध्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, चंद्रबाबू नायडू द्वारा स्थानांतरित किया गया। मोदी सरकार ने लोकसभा में प्रस्ताव को 199 वोटों से हराया। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम 2002। जैविक विविधता अधिनियम 2002 क्या है? तो लोकसभा ने 2002 के जैविक विविधता अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दिया है। जैविक विविधता क्या है? तो जानवर, पौधे और सूक्ष्मजीव, उनके जीवन, पुल और पारिस्थितिकी तंत्र। अतिरिक्त जानकारियाँ हैं तो जैविक विविधता पर कन्वेंशन हुआ 1992 में। जैविक विविधता पर कन्वेंशन हुआ 1992 में। जैविक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने के लिए, उनके औषधीय गुणों के अस्थायी उपयोग के लिए। नागोया प्रोटोकॉल 2010 के अनुसार आनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्याय संगत बंटवारे पर जैव विविधता पर कन्वेंशन हुआ। जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो 2002 में। नेक्स्ट है स्टेपल्ड वीज़ा। स्टेपल्ड वीज़ा क्या है? तो भारत ने समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपना 8 सदस्यीय एथलेटिक वुशु दल वापस ले लिया है। ठीक है, भारत ने समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स से अपना 8 सदस्यीय एथलेटिक वुशु दल वापस ले लिया है। स्टेपल्ड वीज़ा के बारे में बताया गया है। स्टेपल्ड वीज़ा क्या है? तो पासपोर्ट से जुड़ा एक बिना मुहर वाला कागजात है जिसे इच्छा अनुसार फाड़ा या अलग किया जा सकता है। चीन अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीज़ा जारी करता है। कारण क्या है? तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीटों को स्टेपल वीज़ा जारी किया। गेम का आधिकारिक नाम है फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। नेक्स्ट है भारत मंडपम। भारत मंडपम 26 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। 26 जुलाई 2023 को याद रखना है, 26 जुलाई को नई दिल्ली में पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। मूल नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर यह 18वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ये भारत मंडपम। नेक्स्ट है डिजाइन जो है वो शंख से प्रभावित है। डिजाइन है शंख से प्रभावित है। एडॉस और आर्कोप द्वारा विकसित किया गया है। एडॉस और आर्कोप द्वारा विकसित किया गया है। एनबीसीसी लिमिटेड और इसके उप ठेकेदार सापुरजी पोलोंजी द्वारा निष्पादित यह परियोजना है। परियोजना का लागत है 2700 करोड़ एवं क्षेत्रफल है 123 एकड़। नेक्स्ट है विश्व शहर सांस्कृतिक मंच। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच जिसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना है। विश्व शहर सांस्कृतिक मंच का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बना बेंगलुरु। यह शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो अनुसंधान और खुफिया जानकारी साझा करता है और भविष्य में समृद्धि में संस्कृति की भूमिका का पता लगाता है। वर्तमान में कुल विश्व शहर सांस्कृतिक मंच हैं 40 शहरों में, जैसे न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई। नेक्स्ट है क्रेच नीति 2022। क्रेच नीति क्या है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है। क्रेच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। ठीक है, क्रेच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है हरियाणा। इसका लाभ क्या होगा? तो कामकाजी महिला अपने बच्चों को 6 महीने और 6 साल को 6 से 8 घंटे के लिए क्रेच सुविधा में भर्ती कर सकती है। हरियाणा सरकार के द्वारा लाया गया है क्रेच नीति जिसमें कामकाजी महिला अपने बच्चों को 6 महीने और 6 साल तक के बच्चों को 6 से 8 घंटे के लिए क्रेच सुविधा में भर्ती कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सोनी योजना। सोनी योजना जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। सोनी योजना का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा। सोनी क्या है? तो सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना। ठीक है, सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना गुजरात में। इसका उद्देश्य क्या है? तो सौराष्ट्र के लोगों को सिंचाई योग्य भूमि और पीने योग्य पानी नर्मदा नदी से उपलब्ध कराना। सौराष्ट्र के लोगों को सिंचाई योग्य भूमि और पीने योग्य पानी नर्मदा नदी से उपलब्ध कराना। IISc बेंगलुरु और निगाटा यूनिवर्सिटी जापान ने हिमालय से 600 मिलियन वर्ष पुराने समुद्री जल की खोज किया है। IISc बेंगलुरु के द्वारा और निगाटा यूनिवर्सिटी के द्वारा जापान ने हिमालय से 600 मिलियन वर्ष पुराने समुद्री जल की खोज किया है। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी कुमाऊं हिमालय, अमृतपुर से मिलाम हिमनद और देहरादून से गंगोत्री हिमनद क्षेत्र की खोज किया है।
नेक्स्ट है पहाड़ी और पादरियों के लिए एसटी का दर्जा। पहाड़ी और पादरी को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 4 समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची में सम्मिलित किया गया। ये 4 समुदाय कौन हैं? तो गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पादरी जनजाति और पहाड़ी जाति समूह 4 हैं। तो गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पादरी और पहाड़ी जातीय समूह। पहाड़ी हिंदू, मुस्लिम और सिख हैं। पहाड़ी हिंदू, मुस्लिम और सिख हैं और इसमें कश्मीरी मूल के लोग भी सम्मिलित हैं। पहाड़ी और पादरी को लिए एसटी का दर्जा दिया गया है। जीआई टैग, प्रमुख जीआई टैग हैं तो राजस्थान का नाथ द्वार पिछवाई पेंटिंग को जीआई टैग दिया है। राजस्थान का नाथ द्वार पिछवाई पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। कश्मीर का मूसक बुद्धजी चावल और चिकरी लकड़ी शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। कश्मीर का मूसक बुद्धजी चावल और चिकरी लकड़ी को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार का, बिहार के मरचा चावल को भी जीआई टैग मिला। तथा गोवा का आगा साइम बैगन, गोवा का है आगा साइम बैगन तथा संत सिरांचो भेंदो को गोवा का जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग। हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग झारखंड में होगा स्थापित। ठीक है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग झारखंड में स्थापित होगा और स्थान होगा जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम। किसके द्वारा? तो मेसर्स टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना प्रथम बार झारखंड के जमशेदपुर में की जाएगी। नेक्स्ट है 600 मिलियन वर्ष पुराना महासागरीय जल। 600 वर्ष पुराना महासागरीय जल। आईआईएससी बेंगलुरु और निगाटा यूनिवर्सिटी जापान ने हिमालय से 600 मिलियन पुराने समुद्री जल की खोज किया है। वैज्ञानिकों ने पश्चिमी कुमाऊं हिमालय, अमृतपुर से मिलाम और देहरादून से गंगोत्री हिमनद क्षेत्र की खोज किया है। नेक्स्ट है जीन संपादित सरसों। वरुणा है एक जीन संपादित सरसों, अधिक उपज देने वाली भारतीय सरसों की किस्म है। तो वरुणा किसका किस्म है? तो वरुणा एक प्रकार का सरसों का किस्म है जो भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली कम तीखी सरसों विकसित की है जो कीट और रोग प्रतिरोधी है। यह क्रिस्पर-Cas9 जीन संपादित पर आधारित है। सरसों के बीज में ग्लूकोसाइनोलेट्स, ठीक है, सरसों के बीज में ग्लूकोसाइनोलेट्स यानी कि सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक का उच्च स्तर होता है जो तीखापन पैदा करता है। ठीक है, तो सरसों के बीज का तीखापन, सरसों का तीखापन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ग्लूकोसाइनोलेट्स के कारण सरसों का तीखापन होता है और ये जो है सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक हैं। नाम याद रखना है ग्लूकोसाइनोलेट्स। ठीक है, ग्लूकोसाइनोलेट्स ये हैं सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक। नेक्स्ट है कैनोला गुणवत्ता। कम ग्लूकोनाइज लोड सरसों को कैनोला गुणवत्ता है यानी ग्लूकोनाइड्स कम है। कैनोला गुणवत्ता। भारत का सबसे महत्वपूर्ण घरेलू रूप से उपयोग किया जाने वाला तिलहन है रेपसीड यानी कि सरसों और सोयाबीन। सरसों जो है 42.6% और सोयाबीन है 19.2%। नेक्स्ट है इंडिया स्टैक। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए त्रिनाद और टोबैगो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत के द्वारा इंडिया स्टैक साझा करने के लिए त्रिनाद और टोबैगो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया स्टैक क्या है? तो खुले एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं का सुविधाजनक बनाना है। भारत ने पहले ही इंडिया स्टैक साझा करने के लिए आर्मेनिया, सियरा लियोन, सूरीनाम और एंटीगुआ और बारबुडा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यूपीआई तकनीकी इंडिया स्टैक का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट है मुक्त संचलन व्यवस्था, फ्री एफएमआर, फ्री मूवमेंट एफएमआर। भारत और म्यांमार के बीच एक पारस्परिक सहमति वाली व्यवस्था बनी। भारत और म्यांमार के बीच एक पारस्परिक सहमति वाली व्यवस्था है। सीमा के दोनों रहने वाले जनजातियों को बिना वीज़ा के दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा की अनुमति देता है। ठीक है, सीमा के दोनों ओर यानी बॉर्डर के दोनों ओर रहने वाली जनजाति को बिना वीज़ा के दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर तक की यात्रा का अनुमति देता है। भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा है 1643 किलोमीटर के बीच है और ये जो सीमा है कौन कौन से राज्य बनाते हैं? तो अरुणाचल, नागा, मनी, मिजो। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा लगाते हैं और वो भी 1643 किलोमीटर का। एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में 2018 में यह लागू किया गया।
तो इस प्रकार से राष्ट्रीय क्रम भी समाप्त होता है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय, जिसे हम अगले सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट मिलते रहे। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट रेगुलर जैसे ही वीडियो डाला जाएगा आप पे पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपको वीडियो पूरा देखने के लिए।